नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन तैयारी में। हम काउंटिंग फिगर्स को बहुत बेहतरीन तरीके से चालू किए हैं, जिसका पार्ट 1 में हमने ट्रायंगल काउंटिंग के बारे में देखा था। तो डिफरेंट टाइप्स के मैंने ट्रायंगल काउंटिंग कैसे करते हैं उनके बारे में बताया था। आज हम रेक्टेंगल्स, आयत और वर्ग, स्क्वायर्स को हम यहाँ पर काउंटिंग करना सीखेंगे। बहुत आसानी से हम यहाँ सीखने वाले हैं, बहुत बेहतरीन ट्रिक आपको मिलेगा, तो अंत तक बने रहिए, पूरा चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चलिए शुरू करते हैं काउंटिंग फिगर्स का, ये हमारा पार्ट 2। इसमें टाइप 1 देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग वर्ग गिनना यहाँ पर चालू करेंगे। वर्ग गिनना, तो वर्ग को कैसे गिनते हैं इसके बारे में हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक फिगर्स मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, जिससे हमको एक जनरल आइडिया हो जाए कि हम किस तरीके से यहाँ पर काउंट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक फिगर यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसको हम यहाँ पर काउंट करना सीखेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें अगर आपको बोलूँ कि इसमें कितने वर्ग हैं, तो वर्ग में लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ग में लंबाई बराबर होता है, लेंथ बराबर होता है ब्रेड्थ के, है ना। लंबाई बराबर होती है चौड़ाई की, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो अगर मैं इस फिगर में बात करूं तो इसमें तो एक ही है फिगर है, एक ही वर्ग है। अगर इसी में मैं इस तरीके से एक और लाइन खींच दूं, अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने वर्ग हैं, तो वर्गों की संख्या यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये बड़ा वाला बस दिख रहा है एक, ये अगर ये छोटे वाले की बात करूँ, ये बड़ा वाला एक दिख रहा है मेरे को, ये बड़ा वाला। ये छोटा वाला जो है, ये जो है हमारा वर्ग नहीं है, क्योंकि ये इसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं है। तो इस वाले फिगर में भी आपके नंबर ऑफ वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसमें भी वर्गों की संख्या जो है 1 हो जाएगी, केवल 1। अब इस अगर मैं फिगर की बात करूं, अगर मैं इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर दूं, अब यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई बराबर हो गई है। तो लंबाई और चौड़ाई बराबर होने से यहाँ पर कितने वर्ग हैं अगर आपसे कोई पूछता रहा है, तो इसको देखिए नॉर्मल एडिशन करना है, 1 2 3 और ये 4 छोटे वाले। तो छोटे वाले 4 डब्बे दिख रहे हैं आपको, तो ये छोटे वाले 4 हो गए और एक बड़े वाले, तो ये बड़ा वाला एक 4 और एक 5, इस तरीके से इसका आंसर आता है। तो ये मैंने एक जनरल आइडिया दिया कि बेसिक चीज़ें हम इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। लेकिन आपके कंपटीशन एग्जाम में इस तरीके से छोटे फिगर्स तो आएंगे नहीं, हमारे एग्जाम में कुछ बड़े फिगर्स आते हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पर विचार करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 2 फिगर हमारे पास इस तरीके से आ गए हैं। अब इन फिगर्स में हमको देख के बताना है कि कितने वर्ग हैं। तो देखिए कि दोस्तों, इनमें कितने वर्ग हैं आपको बताने के लिए आपको कैसा करना पड़ेगा। देखिए, तो वर्ग गिनना अभी हम सीख रहे हैं, तो अभी आपको केवल वर्ग में फोकस करना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो यहाँ पर हम काउंट करने लगेंगे, तो पूरे एग्जाम में एक ही क्वेश्चन बन पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक, जबरदस्त ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस तरीके से आप बनाएंगे जब भी आपके क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए ध्यान से, 5 मिनट यहाँ पर ध्यान से देखिए आप दोस्तों कि कैसे हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बस गिनती करना है, 1 2 3, 1 2 और 3, बस आपको इस तरीके से गिनती करना है। यदि आपके पंक्तियों की संख्या, पंक्ति जितने भी, देखिए इसको, इस वाले को पंक्ति बोलते हैं हम लोग, और इस वाले को हम लोग स्तंभ बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो ये कॉलम है और ये रो है, पंक्तियों की संख्या। तो अगर पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर है, जितने पंक्ति हैं उतने ही यदि आपके कॉलम हैं, तो आपको क्या करना रहता है, इसमें बस आपको जो नंबर्स दिए हैं इसका आपको वर्ग कर देंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, जो आएगा देख लीजिए 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, 9 और 1 10 और 4 14 नंबर यहाँ पर वर्ग होंगे। तो वर्गों की संख्या यहाँ पर कितनी आ जाएगी दोस्तों? 14 आ जाएगी। तो 14 वर्ग यहाँ पर रहते हैं इस टाइप। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यदि पंक्तियों की संख्या आपके स्तंभों की संख्या के बराबर है, तो पंक्ति और स्तंभ यदि बराबर हैं, तो बस आपको इस तरीके से करना है, आपके आंसर आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए इसी तरीके से सिमिलर क्वेश्चन है आपको। चलिए जल्दी से, मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, 30 सेकंड में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ वर्ग स्क्वायर्स होंगे। स्क्वायर्स कितने हैं, वर्ग कितने हैं, आपको बताने हैं जल्दी से। तो जल्दी से आपको काउंट करना है। देखिए इस तरीके से, केवल आपको देखिए पंक्ति और रो की संख्या बराबर है कि नहीं,
चेक कीजिए, अगर बराबर है तो बस आपको इस तरीके से आंसर देना है। चलिए दोस्तों, जिन लोग से बन गया वेरी गुड, जिन लोग से बन गया देखिए दोस्तों, इसको क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है कि इस क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ वर्ग है। तो देखिए बेसिक मॉडल का ये एडवांस क्वेश्चन है, तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। इस तरीके से सिमिलर क्वेश्चन किसी एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया। आपको इस टाइप से कुछ डिफरेंट टाइप्स के बेसिक मॉडल का थोड़ा सा परिवर्धित रूप एडवांस फॉर्म में आपको एग्जाम में मिलता है। अगर ऐसा देगा सभी से बन जाएगा, फिर क्या मतलब है 1 2 3 4, है ना। तो इस तरीके का नहीं देगा एग्जाम में। मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में आपको बेसिक मॉडल कैसे पहचानने हैं। पहले बेसिक मॉडल समझिए, है ना। बेसिक मॉडल में देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसका स्क्वायर करते जाइए, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 16 और 4 20 और ये 10 30। तो कितने नंबर ऑफ वर्ग हो जाएंगे यहाँ पर, वर्ग कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, स्क्वायर की संख्या 30 हो जाएंगी। तो सिमिलर वे में आपको देखना है, जितने भी अगर रो इक्वल टू कॉलम है, रो अगर इक्वल टू कॉलम है तो उसके लिए इस ट्रिक का यूज करेंगे और आपसे तुरंत आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब इस मॉडल के बारे में बात करेंगे। तो इस मॉडल में कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स, चलिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बेसिक मॉडल में जाइए। तो इसके पहले बेसिक मॉडल में जाएंगे तो ये छोटे छोटे वाले देखिए, जो छोटे वाले वर्ग दिख रहे हैं, तो छोटे वाले वर्ग को ऐसे गिन सकते हैं हम लोग नॉर्मल तरीके से। जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4, इसी तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से। तो ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये 1 2 3 4 करके ये कितने नंबर ऑफ, है ना। तो ये देखिए एक यहाँ से 4, यहाँ से 4 बन गए और यहाँ से 4 बन गए, यहाँ से 4 बन गए, 4 चौक 16 चौक, सॉरी 4 गुणा 4 तो हो गया 16, और ये बीच वाला तो 16 प्लस 4 करेंगे तो 16 और 4 हो गया 20 नंबर ऑफ ट्रायंगल, 20 नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो गए, 20 वर्ग हो गए छोटे वाले वर्ग। अब छोटे के बाद अब हम जो कॉम्बिनेशन से बने हैं, एक दूसरे के जो कॉम्बिनेशन से बने थे उनके बारे में बात करेंगे। तो इसके जो बेसिक फिगर, जब ये सब नहीं था, चलिए यहाँ तक बन गया, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद अब मैं बात करूँगा जो कि कॉम्बिनेशन से बन रहा है। देखिए कॉम्बिनेशन से क्या चीज़ बन रहा है, तो कॉम्बिनेशन से एक यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए एक यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ से एक हो गए। इसी तरीके से ये एक, तो ये एक इस तरीके से यहाँ पर बन गया, तो यहाँ से एक और बन गया, तो एक यहाँ पर बन गया। इसी तरीके से अगर यहाँ पर काउंट करेंगे इस तरीके से, तो ये वाला बन गया, तो ये वाला एक। उसी तरीके से एक ऊपर में बन गया इस तरीके से, तो ऊपर में एक। तो एक हिडन जो है, जो छुपे हुए हैं, उनको आपको खोजना था, 1 2 3 और ये 4। तो प्लस हिडन वाले 4 हो गए, तो ये 24 हो गया। प्लस हिडन के बाद अब जो इसका बेस मॉडल था इस तरीके से बेस मॉडल में जाएंगे, तो बेस मॉडल इस तरीके से है। इसको जब मैं ये सबको मिटा दूँ, ये सबको मिटा दूँ इस तरीके से मिटा दूँ, इस तरीके से सबको मिटा देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। तो ये बेस मॉडल पहुँच गए। तो इस बेस मॉडल में आपको कैसे करना है, रो इक्वल टू कॉलम है, तो रो इक्वल टू कॉलम है, तो फिर वही 1 2 3, तो 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9, तो 9 1 10 4 14, और ये 14 इसमें हो जाएगा, 14 दूनी 28 इसका, सॉरी 4 4 8 और ये 3 38 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर काउंट करना था। तो काउंट करना है, इस तरीके से आप काउंट करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर आएगा। इस तरीके से देख लीजिए। चलिए दोस्तों, इस फिगर में आपको बताना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे। तो बस आपको इसमें चेक करना है कि कौन सा बेस मॉडल है।
कौन सा बेस मॉडल है, और बेस मॉडल के बारे में आपको जब मैंने पिछले जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है बेस मॉडल्स कैसे निकालते हैं, उनके बारे में विचार कीजिए, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाना चालू करना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप का बॉक्स रहे, देखिए ध्यान से, बॉक्स है इस तरीके से मैंने प्लस बना दिया, तो प्लस में आपके 5 थे, यहाँ तक तो मैंने आपको बता चुका हूँ, तो 5 है। अब एक इस तरीके से यहाँ पर मॉडल आ गया, इस तरीके से मॉडल, इस तरीके से मॉडल आ गया, तो इसके कारण देखिए एक जो है ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, इसमें एक एक्स्ट्रा है, तो इसके बाद 5, तो जब भी आपका ये वाला मॉडल आएगा, इस टाइप का मॉडल आएगा, तो उसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। बस आपको ये ध्यान देना है, फिर आपको इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो देखिए, तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला जो स्क्वायर है उसके बारे में विचार करेंगे। तो ये एक बॉक्स है, तो एक बॉक्स के कारण आपका कितने हो गए, पहले जब ये नहीं थे, तो यहां पर देखिए अगर ये नहीं है, मतलब ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो मैंने आपको बताया था कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो ये बेस मॉडल देखिए, जब ये सब जो ब्लैक वाले जो नहीं बने थे, जो ब्लैक वाले बीच वाले जो स्क्वायर्स नहीं बने थे, तब इसमें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो ये 30 आया था इस तरीके से, 3 तिया 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 और ये 4 चौक 16, तो इस तरीके से हमने काउंट किया था, 30 आया था। अब जो एक्स्ट्रा वर्क हुआ है उसके कारण बस आपको चेक करना है। तो देखिए इस जो ये ब्लू कलर जो ब्लैक कलर में दिख रहा है ये वाला, तो इसके कारण 1 हो गया, और ये 2, और इसी तरीके से ये 3, और ये 4, और ये बीच वाला जो है 5, तो 5 एक्स्ट्रा आ गए यहाँ पर, तो 30 और 5 35 इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से बस आपको पहचानना है दोस्तों, कोई तकलीफ नहीं होगी। बस आपको अगर बस पहचानने आ गया बेस मॉडल क्या है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो मेरा कंसेप्ट यही है कि आपको पहले बेसिक मॉडल के बारे में बताया जाना चाहिए, फिर उसके बाद जो है आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन इस तरीके से हम हैंडल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ और मॉडल देखते हैं जिससे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आपसे बन जाए। चलिए दोस्तों, एक छोटा सा मैं मॉडल ले रहा हूँ। इस मॉडल में देखते हैं हमारे कितने नंबर ऑफ वर्ग हैं, है ना, कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर विचार करेंगे। चलिए जल्दी से, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको अंदर वाले को देखना है। अंदर वाले में देखिए 1 2 3 4 और ये 5, तो इसमें 5 है। इसके बाद अगर 1 2 3 4, ये वाला मॉडल, इसका जो पहले वाला मॉडल था, जो बेसिक मॉडल था इस तरीके से, तो ये प्लस वाले मॉडल में देखिए, इस वाले मॉडल में मैंने आपको पहले बता चुका है कितना है, 6 था, और इस बॉक्स के कारण कितना आ गया, 5, तो प्लस कर दीजिए 5 से, तो ये 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का देखिए, आपको बस इसे मॉडिफाई करते आना है, और आपको पहले बेस मॉडल देखिए, जैसे ये बॉक्स वाला था, प्लस और बॉक्स इस तरीके से क्रॉस वाला बना था, तो आपके 6 आ रहे थे। अब इस अंदर वाले बॉक्स के कारण 5 एक्स्ट्रा है, तो 5 जोड़ दीजिए, तो 6 5 11 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको सबको बना के बताना है। चलिए दोस्तों, फिगर आपके पास रेडी है, मैंने इसमें बस ये मॉडिफाई किया है, बस आपको पहचानना है और बताना है कि यहाँ पर कितने वर्ग होंगे इस वाले फिगर में। तो आपके कंपटीशन एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। जो मैंने आपको बेस मॉडल बताए हैं वो केवल आपको समझाने के लिए है। क्वेश्चन आपके इस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बनाइए जल्दी से। जल्दी से जिन लोग आंसर आ गया वेरी गुड, जो बहुत लोग समझ गए, बहुत आंसर भी आना चालू हो गया। देखिए 1 2 3 4, तो 4 एक्स्ट्रा हो गए, और एक में प्लस बॉक्स में कितना होता है 5, तो 4 5 6 20 यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 20 एक्स्ट्रा, जो 35 तक तो हम गिन ही चुके थे इसके पहले वाले मॉडल में, तो 35 और 20 यहाँ पर 55 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो बस आपको इसी में मॉडिफाई करना है और क्वेश्चंस को इस तरीके से बनाना है। अब मैं इसका टाइप 2 में चलूंगा, जिसमें आप देखेंगे कि रो और कॉलम की संख्या यदि बराबर नहीं है तो उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे डील करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से बराबर ना हो, रो और कॉलम बराबर ना हो, तब कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से क्वेश्चंस को। टाइप 2 यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग। टाइप 2 में आपको वर्ग गिनना ही मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ। बस आपको देखना है कि रो अगर बराबर नहीं है कॉलम के, पंक्ति की संख्या बराबर नहीं है स्तंभों की संख्या से, तब हम कैसे करेंगे दोस्तों, है ना। पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर है तब मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद देखिए कैसे करेंगे, 1 2 3 4, बस आपको गिनती इसी तरीके से करना है। अब और यहाँ पर 2, देखिए यहाँ पर रो इक्वल टू नॉट इक्वल टू कॉलम, यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है। तो आपको क्या करना है, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए ट्रिक इसका बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। 2 जो सबसे इधर बड़ा है उसको सबसे बड़े वाले से गुणा कर देना है, और ये छोटे वाले को इससे, सेकंड लास्ट है। तो आपको रो को गुणा कर देना है कॉलम से। तो देखिए 2 को गुणा करेंगे 4 से, फिर 2 के बाद गिनती क्या आता है, एक कम करते जाइए और इसमें कम कर दिए 3, बस 2 चौक 8 इसका करेक्ट आंसर होगा, 3 एकम 3, तो 8 और 3 11 इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से बनाएंगे, बहुत जल्दी आपका आंसर आएगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जल्दी से ध्यान से देखिए कि मैं इस क्वेश्चन की डीलिंग कैसे कर रहा हूँ। 1 2 3 4 2 3, तो बस आपको इस रो को इससे गुणा कर देना है, इस वाले को इससे गुणा कर देना है, और इस वाले को इससे गुणा कर देना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 गुणा 4, 3 चौक 12 हो गया, 2 गुणा 3 बराबर 2 3 6। अब देखिए 3 2 फिर क्या आएगा, 1 4 3 फिर 2, बस एक को कम कर जाइए, इसको कम कर जाइए, बड़े वाले को लिखिए, अब कम करते जाइए, सीधा सीधा यहाँ से कम करते जाइए, इसको कम कर दीजिए, 2 एकम 2। तो देखिए 6 और 2 8 और 12 20 वर्ग इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर वर्गों की संख्या अगर पूछेगा, स्क्वायर्स की संख्या बोलेगा तो 20 आ जाएगा। सिमिलर वे में जाएंगे, आपको पास 20 सेकंड का मैं यहाँ पर समय दे रहा हूँ, जल्दी से 20 सेकंड में आपको क्वेश्चन के आंसर देना है। इस क्वेश्चन में कितने यहाँ पर वर्ग हैं, चलिए जल्दी से 20 सेकंड है आपके पास, समय चालू हो चुका है, आपको जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देना है। इस टाइप के मॉडल में हम कैसे डील करते हैं, तो बहुत बेसिक लेवल से मैं यहाँ पर ले जा रहा हूँ, ताकि आपको जो बेस है मॉडल आप उसको पहचानना आ जाए। आपको बेस मॉडल अगर आपको पहचानने आ गया, फिर आपको कुछ नहीं करना है, फिर उसी में आपको मॉडिफाई करते हैं। चलिए जल्दी से, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5, 2 3 4, फिर यहाँ से देखिए बड़े वाले को बड़े से गुणा करेंगे, तो 5 गुणा 4, अब एक बार लिख दिए ना, 5 गुणा 4, 5 चौक हो गया 20। अब सीधा सीधा इसको लिख लीजिए, इसको एक कम 4, इसको 3, फिर इसको 3 2, फिर 2 1, इससे ज़्यादा नहीं करना है, 1 से बाद 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 0, 4 3 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, तो 6 4 10 की 0 हासिल है 1, 40 इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन लोग से आंसर आ गया दोस्तों, वेरी गुड। तो इस तरीके से आप देखेंगे, इस तरीके से इन सब का सम करेंगे तो आपका 40 इसका करेक्ट आंसर होगा, 40 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो ये हमारे बेस मॉडल है, जब रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम। चलिए अब इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हम एग्जाम में आने वाले प्रॉब्लम्स को बना सकें। चलिए दोस्तों, तो ये आपका इस टाइप का फिगर आपके एग्जाम में अगर कंपटीशन एग्जाम पूछ रहा है तो कैसे डील करेंगे उसके लिए, चलिए जल्दी से ये आपको मैं बनाना है। इसके लिए मैं आपको 20 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जल्दी से बनाइए। बेस मॉडल आपको पता है, बस आपको मॉडिफाई जो किया है उसको बस पकड़ना है। चलिए जल्दी से बनाएंगे। उसी तरीके से मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके लिए डाल रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आप इस क्वेश्चन के भी आंसर दे पाएँ। तो जल्दी दोस्तों उस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। चलिए दोस्तों, जिन लोग से बन गया वेरी गुड, जिन लोग से नहीं बना दोस्तों देखिए कैसे बनाएंगे, और जिन लोग से बन गया इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे और जल्दी से इसका कमेंट का बॉक्स में आंसर देंगे। चलिए जिन लोग से नहीं बना देखिए दोस्तों कैसे डील करते हैं इसके।
तो इसके जो बेसिक फिगर है, बेसिक फिगर में मैं आपको 40 यहाँ पर काउंट कर चुके हैं, यहाँ पर बेसिक फिगर में। बस आपको यही चीज़ों को पहचानना है। बेसिक फिगर में 40 है। जब ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें जो एक्स्ट्रा डिजाइन जो है नहीं बना है ब्लू कलर वाले, तब हमारे पास 40 थे। अब एक एक्स्ट्रा डिजाइन कारण देखिए, इस एक एक्स्ट्रा डिजाइन के कारण एक एक्स्ट्रा आया, तो जितना एक्स्ट्रा आ रहा है तो लिखते जाइए। इस एक्स्ट्रा डिजाइन के कारण +1 आया, इस वाले के कारण +1। अब ये एक बॉक्स जब ये बना है इस बॉक्स के कारण, तो इस बॉक्स के कारण जब भी बनता है तो 5 एक्स्ट्रा आता है। इस तरीके से नीचे में जो बॉक्स बना है उसके कारण फिर से 5 एक्स्ट्रा आ गया। और देखिए इस वाले बॉक्स के कारण फिर +5 एक्स्ट्रा आ गया। और ये जो प्लस बॉक्स बना है, तो इसमें प्लस बॉक्स में आपको ध्यान देना है, इसमें 1 2 3 4 और ये जो 5वां वाला है इसको आप काउंट कर चुके हैं पहले में, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर केवल और केवल 4 एक्स्ट्रा आएगा। देखिए तो ये 5 इसको दे दीजिए, 5 चौक 20, इस तरीके से ये 20 हो गया, तो +20 धन 1 तो 20 और 60, ये 61 इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन लोगों का 62 आंसर आया, बी केयरफुल दोस्तों, इसमें जो बॉक्स था इसको पहले वाले जो बेसिक फिगर में आपका काउंट हो चुका है, तो एक कम होगा, इसलिए आपका इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा 61, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस जो है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, रेलवेज में, एसएससी में, और सीजीपीएससी और व्यापम में क्वेश्चंस इस तरीके से पूछा जाता है। तो चलिए इस बेस मॉडल में फिर बात करेंगे हम कि कैसे यहाँ पर डील करते हैं इसके। तो आप ये चीज़ कंफर्म कर लीजिए कि आपको एकदम बेसिक फिगर तो नहीं देगा, कुछ ना कुछ आपको कुछ ना मॉडिफिकेशन करके ही देगा। तो कैसे डील करते हैं देखिए ऐसे क्वेश्चंस की। तो जिन लोग समझ गए वेरी गुड। देखिए सीधा सीधा अंदर में जाना है, इस वाले बॉक्स में, इस वाले बॉक्स के अंदर जाइए। तो इस वाले बॉक्स के अंदर जाएंगे तो इस जो बेसिक फिगर था, इस वाले बेसिक फिगर में, तो अब मैंने आपको बता दिया था जब भी इस टाइप का फिगर रहेगा, इस टाइप का फिगर जब भी रहेगा, इस टाइप का जब भी फिगर रहेगा आपका, तो इसमें मैंने आपको बता दिया था 6 काउंट होगा करके, तो इसमें 6 होगा। तो सबसे अंदर वाले में, सबसे अंदर वाले में 6 है, फिर 6 के बाद ये वाला फिगर है, फिर ये देखिए सेम ये बड़ा वाला, ये सेम चीज़, तो ये बेसिक फिगर ये, ठीक है। तो सबसे अंदर वाले में 6 और ये जो देखिए ये अंदर के बाद ये फिर ये बड़ा वाला बन रहा है, तो बड़ा वाला में फिर से 6 हो जाएगा। 6 के बाद अब ये फिर बड़ा वाला 6 +6 कितना हो जाएगा 18, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 3 18, ठीक है। देखिए ये जो सेम चीज़ है, ये 3, ये एक इस तरीके से ये सेम चीज़ यहाँ पर 3 बार रिपीटेड है। देखिए एक बड़ा वाला, फिर उसके अंदर ये, फिर उसके अंदर ये, फिर उसके अंदर ये, 3 बार सेम चीज़ आया है, तो 6 3 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो काउंटिंग फिगर्स में मैंने आपको जो बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के हर क्वेश्चंस करा दिए हैं दोस्तों। अब आपको बस उसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करना है, और नेक्स्ट जब हमारा लेक्चर रहेगा उसमें मैं कुछ स्पेशल प्रॉब्लम कर लूँगा, जिसमें हम काउंटिंग ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स इसको कंक्लूड करने वाले हैं। तो आज मैंने आपको काउंटिंग स्क्वायर्स के बारे में पढ़ाया कि वर्गों की गिनती कैसे करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आयत के गिनने के बारे में बताऊंगा। तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगर आप